बताइए लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था हमने आपको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था क्या? बताओ लड़की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और स्फेरिकल, सुन तो लो क्वेश्चन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में और स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है? इससे पहले आपने स्फेरिकल वाला पढ़ा था गोलीय चालक, और अब पढ़ रहे हो समांतर प्लेट संधारित्र। दोनों में अंतर क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है, देखो। आप बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? आप बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? स्फेरिकल कैपेसिटर में और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है? सुनना हूं मैं। स्फेरिकल कैपेसिटर में एक कंडक्टर होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, आपको बताना है लेकिन मुझे थोड़ी बताना है, मैं तो बता दिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितने कंडक्टर होते हैं? स्टूल कहाँ गया आज? शांत, स्टूल दो। कोई बता सकता है? अरे लड़कियों में तो कोई बताता ही नहीं है, हद हो गई बिल्कुल। वो डायलॉग है ना, हमारी छोरी छोरों से कम है। हमारे बैच में कम ही है सच में। सच में कम है ना? हाँ बताओ। देखो, बताए नहीं, बताएंगे कहाँ से? लड़कियां पढ़ी नहीं रही घर जाके बिल्कुल भी। आप बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल में क्या डिफरेंस है? जो कल पढ़ाया था उसमें और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं गोल वाला, उसमें क्या डिफरेंस है? क्या अंतर है दोनों में? मौन, मौन व्रत रख लिया सबने। आप बताओ, मनीषा बताएंगी। पैरेलल प्लेट में और स्फेरिकल में क्या डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल सही। उसमें एक ही कंडक्टर था, बस ऐसे करके ही था, एक ही तो कंडक्टर था स्फेरिकल वाला। इसी के ऊपर चार्ज था, बस जो भी होना है प्लस माइनस जो भी है। लेकिन पैरेलल प्लेट में दो कंडक्टर हैं, क्योंकि दो प्लेट है ना। एक प्लेट कैसी? पॉजिटिव। और एक प्लेट कैसी? ये है सबसे बड़ा डिफरेंस। पैरेलल प्लेट में दो प्लेट हैं और स्फेरिकल कंडक्टर में एक ही कंडक्टर था खाली। कुछ बेनिफिट मिलता है इससे या ऐसे ही है? दो कंडक्टर एक कंडक्टर के कंपेयर में ज्यादा अच्छा है? मतलब दो कंडक्टर का होना एक कंडक्टर के कंपेयर में ज्यादा सही होता है क्या? या बात वही है? ज्यादा सही होता है। बिल्कुल सही। कैसे? इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है इसके कंपेयर में। रीजन भी बताया था, क्योंकि जब दो कंडक्टर आते हैं अपोजिट चार्ज के तो रिपल्सन फोर्स कम हो जाता है। इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और चार्ज ज्यादा स्टोर हो जाएगा, बताया था ना। इसलिए हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट ली हैं। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, एक पे पॉजिटिव और एक पे, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। ये कम से कम रखना होता है। स्मॉल डी जितना कम होगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा। बताओ बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। इतना तो फॉर्मूला तो बता ही सकते हैं जो कल आया था ड्राइवो के। बताओ लड़की, क्या था? सी बराबर, 3 वर्ड 3 सिंबल है बस उसमें। हाँ। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, एयर है बीच में, एयर है बीच में, एयर वाला है, एयर वाला है, एयर वाला है, अपॉन में। सही है। के तो जब लगाऊंगा ना जब कुछ मीडियम भरा होगा ना। के वाला है, गलत लिख दिया भैया तुमने। हद हो गई बिल्कुल। जब मैं कह रहा हूँ एयर जब मैं कह रहा हूँ एयर है तो एयर वाला तो सही है। अब मुझे ये बताओ, नीचे क्या लिखा है? डी। और डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो डी को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो सी घटेगा, लेकिन अगर मैं डी को घटाऊंगा तो सी बढ़ेगा।
तो हमें दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम रखना होता है, जितना कम डिस्टेंस उतनी कैपेसिटी ज्यादा। अब ये फॉर्मूला सही वाला है बिल्कुल, यहाँ पे जो जो टर्म तुम्हें दिख रही है उन पर कैपेसिटी सच में डिपेंड करेगी। ये नकली फॉर्मूला नहीं है, वो नकली वाला क्यू बाय अपॉन वी वाला, ये ना तो क्यू पे डिपेंड करती है ना वी पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे जितने भी सिंबल लिखे हुए हैं उन सब पे कैपेसिटी डिपेंड करेगी। बताइए और क्या क्या लिखा है, एरिया भी तो लिखा है क्या शायद? अब एरिया तो ऊपर लिखा है, इसका मतलब प्लेट का एरिया जितना ज्यादा कैपेसिटी उतनी, तो अच्छा कैपेसिटर बनाना है तो ज्यादा एरिया की प्लेट लेनी पड़ेगी, कम डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक भर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा, ये भी इंटू में किया जाएगा, तब भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं ये क्वेश्चन बाद में लिखवाऊंगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम से कम, दोनों प्लेट का एरिया ज्यादा से ज्यादा, और दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इन तीन तरह से तीनों चीजें फॉर्मूले में साफ साफ दिखाई दे रही है, रटना नहीं है कुछ भी, देखो फॉर्मूले में दिख रहा है, फॉर्मूले में से ही देख देख के हमें तीनों चीजें लिख लेनी। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो क्या फॉर्मूला बन जाता है सीके का? आप बताओ वंशिका, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक भर दूं इसके अंदर तो क्या बनेगा? ए एप्सिलॉन नॉट के और अपॉन में टी, यही तो होता है। फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का 2.5 है, बिल्कुल अगर आपको ये फॉर्मूले याद है ना, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखते ही आंसर हो जाएगा। आप पहले इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, फिर पढ़ना है इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नोट करो पहले, हिंदी वाले हिंदी में करिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करिए, करिए। आ गया आंसर? क्या आया? कितना? 96 इंटू, आगे बोलो, 10 की पावर 12, और यूनिट और किसी का आया? पढ़ ही रहे होंगे बाकी बच्चे तो अभी, देखो कितना आसान है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र, वही बात है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच क्या है? वायु है, एयर है, एयर वाला कैपेसिटर है, की धारिता 8 पीएफ का मतलब क्या बताया था मैंने? प्रोविजनल फंड, जो पीएफ कटता है। पीएफ का मतलब पीको फेरेड, पीएफ का मतलब, और एक पीको फेरेड में कितने फेरेड होते हैं? 10 की पावर -7 -12, ठीक है। फ्लो फ्लो में गलत मत बोला करो, ये लिखा भी है देखो, हाँ ये लिखा है देखो, ब्रैकेट में लिख दिया, हालांकि हर बार लिख के नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें और उसके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दें, तब इसकी धारिता क्या होगी? मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, वही है, एक गाड़ी ली उसे मॉडिफाई कर दिया, ऐसे इन्होंने एक कैपेसिटर लिया उसको मॉडिफाई कर दिया। पहले इन्होंने जो कैपेसिटर शुरू में लिया था वो लेते हैं हम, ठीक है। कैसा लिया था इन्होंने बताओ? इन्होंने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था उसके बीच में क्या फिल था? एयर फिल थी, देखो बोला है ना ऊपर, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। अगर कैपेसिटर ऐसा है, प्लस की, और ये ऐसा कैपेसिटर है, बीच में एयर है, कुछ नहीं है, और बीच में इनके डिस्टेंस कुछ होगा, मान लेते हैं डी, मान लेते हैं डिस्टेंस, प्लेट का एरिया ए मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या भरी हुई है? एयर है। तो कह रहे हैं जब ऐसा कैपेसिटर था तो इसकी जो कैपेसिटी है वो दी हुई है, कितनी दी हुई है बताओ? एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी दी हुई है? 8 पिको फेरेड। तो सी दिया हुआ है 8 पिको फेरेड, को कन्वर्ट कर लेंगे 8 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड, ये दिया है, तो ये गिवन है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको किया मॉडिफाई, कैसे? कह रहे हैं हमने इस कैपेसिटर के अंदर, देखो अब मैं दूसरा बना रहा हूं यहाँ पे एक और, ये तो पहले वाला था, अब दूसरे वाले में इन्होंने क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें, अभी कितनी थी? डी, अब कितनी हो गई?
डी की आधी क्या होगी, डी बाय आधा कर दिया। अब जरूरी नहीं है आधा ही कहेगा, वो कहेगा हमने एक तिहाई कर दिया तो डी बाई 3 हो जाएगी, हमने एक चौथाई कर दिया तो डी बाई 4। समझ रहे हो ना, एक क्वेश्चन कई तरह से बनकर आएगा, आधे की जगह एक तिहाई कर देगा, एक चौथाई कर देगा, मेथड यही है जैसे हम बता रहे हैं। सही है, पहले उसने जो सबसे पहले दिया था उसको लिख लिया, अब हम जो जो उसने चेंज करे हैं वो कर रहे हैं। सही है, और क्या करा उसने, डिस्टेंस को आधा कर दिया, और बताइए, आधा कर दिया, और इनके बीच एक 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया। मतलब इनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, कैपेसिटर के बीच में ऐसे करके भर दिया, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, इसका परावैद्युतांक कितना है, 6। परावैद्युतांक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको के कहते हैं। तो के की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी, के की वैल्यू है 6। सही है, बस और कुछ तो नहीं किया, प्लेट का एरिया तो वही है, बस दो चेंजेस करे हैं, एक तो डिस्टेंस को आधा कर दिया और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। सही है, बताओ दोनों ही चेंज करने से कैपेसिटी बढ़ती है या घटती है, अभी बताया था मैंने, डिस्टेंस को कम रखेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो पहले डी थी, अब डी बाई 2 कर दिया, बढ़ी। अच्छा, मटेरियल भर देंगे तब भी बढ़ेगी, तो देखो मटेरियल भर दिया तब भी बढ़ेगी, मतलब इसका जो आंसर है वो 8 से तो ज्यादा आने वाला है, मतलब इससे तो ज्यादा आएगा आंसर। तो 96 आया है, हो सकता है सही हो, है ना, 8 से तो ज्यादा ही है। निकाल के देखते हैं क्या आएगा। अब मुझे बताओ क्या फार्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने का, इसके लिए लगाओ, डाइलेक्ट्रिक वाला लगाना है, टीके वाला, टीके बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी, यही है। लेकिन हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे ना, हमारी डिस्टेंस डी है या डी बाई 2 है, तो नीचे क्या आएगा, एरिया तो यही है, एप्सिलॉन नॉट है, के है, के की वैल्यू 6 है, बाद में रखूंगा। ठीक है, ये 2 कहाँ चला जाएगा बताइए, तो सी के इज इक्वल टू 2 ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में, लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, 2 को हम ऊपर ले गए। अच्छा, ये वाला जो कैपेसिटर है इसके लिए फॉर्मूला लिखवाना कैपेसिटी का, ये तो सी वाला लगेगा, सिंपल क्या लगेगा, ए अपॉन में हम्म तो एयर कैपेसिटर का तो यही होता है फॉर्मूला, है ना। चलिए, अच्छा सी की वैल्यू तो हम जानते हैं, मुझे बताओ ऐसी वैल्यू इसमें कहीं पे बन रही है क्या, ये देखो बीच में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी सी तो होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी सी तो होता है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, सी के इज इक्वल टू 2 इंटू सी लिख सकते हैं इसकी जगह, और इंटू में ए। सही है, अब बताओ सी के इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू यही है 8 इंटू 10 की पावर, और के कितना है हमारा 6। समझ गए, तो हमेशा याद रखो जब भी एक कैपेसिटर को मॉडिफाई करके दूसरा बनाएंगे तो पहले वाला जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बन जाएगी दूसरे वाले में, हमेशा बनेगी, चाहे वो डिस्टेंस को आधा करें, 1/3 करें, मटेरियल भरें या ना भरें, हमेशा इधर वाली वैल्यू उसके अंदर बन जाएगी, क्योंकि ये वाला जो कैपेसिटर है इसी से तो बना है, तो ये वाली वैल्यू तो इसके अंदर आएगी ही आएगी। सही है, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाए। तो कितना आया, 96 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। सही है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 96 पीको फेरेड, -12 हटा के पीको फेरेड लगा सकते हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र, एयर वाला कैपेसिटर है, ठीक है, एयर है अंदर, कि प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू है ये एरिया की, तो प्लेट है उनका एरिया दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी 3 mm है, 3 मिलीमीटर डिस्टेंस है, स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है, तो संधारित्र की धारिता बताइए,
ठीक है, बाकी आगे का काम बाद में करेंगे, पहले आप कैपेसिटी बताओ। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया 6 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 3 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहले इतना करो आप सी निकालो बस पहले, किया जाए तो बता देना। बैटरी। हाँ हाँ, देखो सबसे पहले सी निकाल देते हैं, कितना आएगा। प्लेट्स का एरिया कितना है, 6 into 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, और प्लेट्स के बीच डिस्टेंस कितना है 3 mm। mm को मीटर में बदलेंगे, 3 into 10 की पावर -2 मीटर, सही है, सॉरी -3 मीटर है ना। चलिए, सी निकालना है ना आपको, तो बताइए सी इक्वल टू एयर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर के लिए यही फॉर्मूला लगता है। एरिया कितना है, 6 into 10 की पावर -3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, 10 की पावर -12, और डिवाइड में ई कितना है, 3 into 10 की पावर -3। ठीक है ना, नहीं लिखा है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हुआ, पावर से ये पावर गई, और 3 2 जा 6, कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, खत्म। बताइए 2 5 जा 10 का 0, 2 8 जा 16 17, और 2 8 जा 16 117, टू 10 की पावर -12 फैरड। इसमें इतना टाइम लग रहा है आपको, हम्म, इतना टाइम लग रहा है, हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं आगे देखो, कह रहे हैं अगर हम इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट के संभरण मतलब बैटरी से जोड़ दें, ये लिखा है 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दें, तो कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा ये बताना है। अगर हम कैपेसिटर को 100 वोल्ट की सप्लाई यानी बैटरी से जोड़ दें, तो प्लेट्स पर कितना चार्ज आएगा। ऐसी होती बैटरी, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव, तो ये वाली प्लेट कैसी हो जाएगी। बैटरी का एक टर्मिनल निगेटिव, तो ये वाली प्लेट कैसी हो जाएगी। ये जोड़ दिया आपने कैपेसिटर बैटरी से, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव। अच्छा, जितना पॉजिटिव होगा उतना, तो अलग अलग नहीं बताने हैं, बस चार्ज बता दो आप तो कितना होगा, तो समझ जाएंगे, पॉजिटिव जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको बताना क्या है, क्यू। आपको पता क्या है, टी। और आपको क्या पता है, 100 वोल्ट की बैटरी है, तो वी नहीं पता आपको। बताइए, दिमाग में घंटी चली नहीं। क्यू निकालना है, सी पता है, वी पता है, सी बराबर क्यू अपॉन, लगाओ निकालो। तो ये घंटी पहले ही, देखो सी बराबर क्यू अपॉन वी, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, सी इंटू वी। तो क्यू बराबर सी कितना है बताओ, 17.7, 10 की पावर -12, और वी कितना है 100 को ऐसे लिख सकते हैं नहीं, 10 की पावर 2, तो -12 में 2 ऐड कर दो, खत्म। तो 17.70 इंटू 10 की पावर -10 गुलाम, इतना ही पॉजिटिव आएगा और इतना ही निगेटिव, दोनों बताने की जरूरत नहीं, एक ही बता दिया, सही है, समझ गए। ये अब तक जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कैपेसिटर का, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। अब थोड़ा और आगे पढ़ोगे, जब आगे क्वेश्चन तब होंगे, सही है। चलिए नया टॉपिक लिखो। अब ये हेडिंग समझना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। अब देखो, मैंने बताया था बार बार
स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। बार बार बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। स्फेरिकल कंडक्टर में भी बताया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रख दोगे के, जिसका मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तब कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा क्या करता है जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो आप समझ में आएगा। वही लिखा है, देखो, फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का काम क्या है, कैसे काम करेगा ये, कि ये कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ा देगा। एयर के कंपेयर में अगर हम इसके अंदर कुछ भर देंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो, ऐसा मटेरियल इसके अंदर भर दो जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो ये अच्छा, इसकी कैपेसिटी और पहले से बढ़ जाएगी। अब समझो कि होता क्या है एक्चुअल में, देखो। सपोज करो मैंने इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, दोनों प्लेट्स के बीच में ये क्या भर दिया मैंने, इसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये भर दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सही है। और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, सही है। तो के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना। अगर 2 है इसकी वैल्यू तो 2 गुना, 3 है तो 3 गुना, 4 है तो 4 गुना, इतनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ती है। अभी न्यूमेरिकल करा था उसमें के की वैल्यू 6 थी, तो कैपेसिटी 6 गुना बढ़ गई डाइलेक्ट्रिक की वजह से। और प्लस 2 गुना और बढ़ गई थी डिस्टेंस की वजह से, तो टोटल 96 आ गया था उसका आंसर। समझ रहे हो, ऐसे। तो अब सवाल यह है कि भैया ऐसा क्या होता है इसके अंदर जिससे कैपेसिटी बढ़ा देता है। मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पहले भी पढ़ाए हुए हैं, जब ये मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था तो अलग से बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं उनमें करंट फ्लो नहीं होता है। अगर ऐसे मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, किसमें रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होता था, याद है किसी को। अगर ऐसे मटेरियल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, क्या होता था बताओ। पहले ये बताओ, इनमें करंट फ्लो क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते हैं। क्या डिफरेंस है फ्री इलेक्ट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में। हर एक सब्सटेंस बना होता है एटम से, किससे, एटम्स में ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसको बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बाउंडेड, ये बंधा हुआ है, ये फ्री नहीं है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कह दिया जाएगा। फ्री में ज्यादा ई लग गई क्या, ज्यादा फ्री होगी। तो अगर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो उसको कहा जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फिर वो फ्री है किधर भी घूमने के लिए, जरूरी नहीं है वो एटम के चारों तरफ ही घूमेगा, वो अब कहीं भी घूम सकता है पूरे क्रिस्टल के अंदर, पूरे सॉलिड के अंदर। डाइलेक्ट्रिक में, इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर नहीं होते हैं। कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे होते हैं, इसलिए कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, डाइलेक्ट्रिक में करंट फ्लो, यही बताया था। अगर कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन उसके चलने लगते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कौन चलेगा, कोई है ही नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बाउंडेड। तो इसमें मैंने, अगर आपको याद हो कुछ, तो मैंने बताया था कि इसमें जो एटम होते हैं वो, उनका जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, याद है। और इस फिनोमिना को पोलराइजेशन कहा था, अगर आपको याद हो तो। एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, देखो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर पॉजिटिव, मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगी, फील्ड की तरफ, और नेगेटिव पे उसके अपोजिट। तो एक साइड सारा क्या आ जाएगा इनका, ये एटम्स हैं छोटे छोटे, सारे क्या है, एटम। एटम का पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और निगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये निगेटिव है मान लेते हैं। एक साइड पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, एक साइड निगेटिव। इससे क्या होगा, ध्यान सुनो। बताओ, कैपेसिटर में भी तो ऐसा होता है। आप एक प्लेट को कैसा चार्ज दे देते हो, पॉजिटिव, और एक प्लेट को कैसा चार्ज दे देते हो, निगेटिव। जब आपने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या यही बात नहीं आ गई यहाँ पे भी,
पूरे कैपेसिटर के बीच में क्या बनी हुई है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? बिल्कुल आ गया। तो इसमें भी तो क्या होंगे? एटम्स होंगे। इसमें भी तो क्या होंगे बताओ? एटम्स होंगे। और उन एटम्स में क्या होगा? पॉजिटिव और सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस फिनोमिना को पोलराइजेशन कहते हैं, याद रखना, बार बार बता रहा हूं, सही है? तो कहते हैं ध्रुवण, वैद्युत ध्रुवण। हो गया। इससे क्या फर्क पड़ा? कैपेसिटी कैसे बढ़ गई इससे? तो अब ध्यान से सुनो। अब मुझे बताओ, तुम ये देख रहे हो, एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव, क्या इनकी अपनी पर्सनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन गई पॉजिटिव से निगेटिव? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? पॉजिटिव से। इस वाले एटम की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इसकी भी बन गई, इसकी भी बन गई। देखो पॉजिटिव से किधर? जब भी चार्ज सेपरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और किधर से किधर बनेगी? तो जितने भी एटम्स थे उन सबका चार्ज सेपरेट हुआ, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, उन सबकी छोटी 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 क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनको सबको अलग अलग ना देखकर हम कहेंगे कि अब सबको एक नेट मान लो, सबकी डायरेक्शन सेम ही तो है भाई, सबकी डायरेक्शन किधर है? इधर, राइट साइड में। तो मैं कहूंगा इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जिसको बोलेंगे ई डैश। ई नहीं है ये, ई तो कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है उसकी वजह से बन रही है। इसको क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल, जो बाहर से लग रही है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना ली सारे एटम्स ने अपनी अपनी। और जिनको क्या बोल दिया हमने? अब मुझे बताओ, ई और ई डैश दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट है? अपोजिट है। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट जो होगी वो क्या होगी अब? ई माइनस ई डैश। कहने का मतलब यह है कि अगर जब एयर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, आपने मटेरियल रखा तो ई जो है वो अब थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया। देखो माइनस हो गया ना इसमें से। ई कम क्यों हो गया? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली उसके अपोजिट। यानी इतना तो समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी कम। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस के, पढ़ाया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो क्या पोटेंशियल भी कम हो जाएगा? प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटी बराबर होती है सी अपॉन बी के, सॉरी सी बराबर क्यू अपॉन बी के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो क्या कैपेसिटी बढ़ नहीं जाएगी? क्या समझ में आया? सर खत्म हो गई? क्या हुआ देखो, था तो इलेक्ट्रिक ई थी,